Good morning, students. Today, study chapter 6. Previous video explain tissue, type of tissue, plant tissue or animal tissue. Today explain plant tissue. Plant tissue. Plant tissue is broadly classified into the two parts. First, meristematic tissue. Second, permanent tissue. Meristematic tissue is also divided into different parts on the basis of their region where formed. And the permanent tissue is divided into the two parts: simple permanent, complex permanent tissue. Simple permanent tissue, parenchyma, collenchyma, scalenchyma. Complex permanent tissue, xylem and phloem tissue. Today explain meristematic tissue. अब इस meristematic tissue को explain करने से सबसे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी से हम इसको समझ सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बीकर लेते हैं, टू बीकर फिल्ड विद वाटर। इसके अंदर हम क्या कर लें? वाटर से भरते हैं। एंड ओनियन bulb is taken, और इस ओनियन का जो रूट्स है वो इसके अंदर, ये ओनियन हो गया, ओनियन एंड देयर रूट्स, ये फर्स्ट और ये सेकेंड हो गया। लेफ्ट few days and measure the root hairs. अब इसमें हम क्या करेंगे? दो ओनियन बल्ब लिया, टू ओनियन बल्ब एंड प्लेस इन ए टू बीकर, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं? वाटर। और इसके अंदर जब हम इसको रखेंगे, ये ऊपर है, अबव है, only roots are in water and measure. अब इसके बाद क्या करोगे? इसको मेजर करते हैं, इसको रूट्स को, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अब इसमें हम ऑब्जर्व क्या करते हैं? इन बोथ फर्स्ट और सेकेंड ग्रोथ ऑफ द रूट्स, इसकी लेंथ जो है, इसकी लंबाई जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रही है। अब इसमें हम क्या करें? सेकेंड में इसको हम रूट को कट कर देते हैं, जो 1 सेंटीमीटर है, टिप्स पार्ट है, उन टिप्स पार्ट्स को कट कर देते हैं। फिर हम 2-3 दिन तक देखते हैं, 2 days, 3 days। अब इसका हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है? जो पहले हैं, पहले बल्ब्स हैं, इसके अंदर तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जिसका हमने रूट हेयर्स को कट कर दिया, इसके अंदर ग्रोथ नहीं हो रहा। अब इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिला? ऑब्जर्वेशन से हमको मिलता है कि रूट ग्रोथ इन ए प्लांट्स ओनली इन ए दोज रीजन वेयर स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट। अब इस टिश्यू को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू those tissue having ability to divide and forms new cells, helps in a growth and developments of a plants. Such tissue are known as a meristematic tissue. Meristematic tissue presents only in a
certain region of a plants. So on the basis of this, it is broadly classified into 3 parts. अब ये प्रेजेंट कहाँ होंगे? स्पेसिफिक रीजन में। अब ये स्पेसिफिक रीजन क्या हो गया? जहां पर ये सेल्स हैं उसकी एबिलिटी है डिवाइड करने की, नए सेल बनाएंगे, न्यू सेल का डेवलप होगा एंड ग्रोथ डेवलपमेंट स्टेज। अब इस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? देखिए 3 पार्ट्स। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टम इन ए डिफरेंट रीजन। अब ये एपिकल है, एपिकल कहां प्रेजेंट है? टिप्स पार्ट्स पर, शूट टिप्स। ठीक इसी तरह से अभी हमने इस एक्टिविटी में बताया है रूट्स टिप्स पर प्रेजेंट है। और इसका काम क्या है? टू इंक्रीज द लेंथ, increases the length of a plant. Second, intercalary meristem. Intercalary meristem is presents the base of a leaves, twigs, nodes and internodes, presence of a intercalary meristem. अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ लेंगे। हमने मिंट को लिखा है। मिंट के अंदर क्या है? इसमें जो प्रेजेंट्स होते हैं ये इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं और उस नोड्स के साथ ही इसका ग्रोथ होता है। दैट रीजन प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। अनदर एग्जांपल ग्रास है, इसको कॉमन एग्जांपल है, ग्रास अवेलेबल। अब इस ग्रास को देखेंगे, इसके स्टेम पार्ट्स में जो लीव्स हैं वो इंटरनोड से ग्रोथ उनका स्टार्ट होता है। दैट इज द रीजन वेयर द इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ए लीव्स ब्रांचेज इज आल्सो दैट रीजन इज कॉल्ड दैट रीजन कंसिस्ट ऑफ ए टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब थर्ड देखें, थर्ड हमारा है लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम इट इज प्रेजेंस इन ए साइड्स, इन ए स्टेम पार्ट्स। अब ये हमारा रूट्स है, सॉरी स्टेम पार्ट्स है। इसके अंदर जो आउटर पार्ट्स है उसको तो हम बोलते हैं कॉर्ड सेल्स है, डेड सेल्स। ठीक कॉर्ड के इनसाइड प्रेजेंस ऑफ ए कैम्बियम सेल्स एंड सच रीजन, इस रीजन में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज द प्रेजेंट ऑफ ए लैटरल मेरिस्टम इन ए कैम्बियम सेल्स एंड ड्यू टू दिस ग्रोथ गर्थ इंक्रीजेस, थिकनेस इंक्रीजेस, इसके थिकनेस आपको इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कैम्बियम एक्टिविटी एंड इंक्रीज द गर्थ ऑफ ए प्लांट्स। द सेल्स प्रेजेंट्स इन ए लैटरल मेरिस्टम। ब्रॉडली हमने क्या किया? ऑब्जर्व किए। फर्स्ट एपिकल मेरिस्टम कहां प्रेजेंट हो गए? रूट टिप्स, शूट टिप्स और रूट टिप्स पर। इसका काम क्या है? इंक्रीज लेंथ, इसकी लेंथ को बढ़ाना। सेकंड हमने इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां प्रेजेंट होंगे? नोड्स और इंटरनोड्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब इसका काम क्या है? ब्रांचेज, जो ब्रांच आपको निकलते हैं। लीफ है, लीफ आपको अराइज होते हैं, दैट इज ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो न्यू लीव्स हैं दैट इज फॉर्म्स कंटिन्यूअसली इन प्लांट्स ड्यू टू दिस मेरिस्टम। फ्लावर है दैट इज आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू दिस मेरिस्टम। तो जितने ये ब्रांचेस आपको निकलेंगे दैट इज ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम ये कहां प्रेजेंट है? स्टेम पार्ट्स में, ये रूट्स पार्ट्स में। एंड इट इंक्रीजेस गर्थ, ये इसकी क्या बढ़ाता है? थिकनेस को बढ़ाता है एंड इसके गर्थ आर इंक्रीज।
तो 3 एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल मेरिस्टम। अब इसके बाद हम एक चीज और ध्यान देंगे, व्हाट इज द फीचर एंड दैट कॉजेज इट डिवाइड एंड फॉर्म द न्यू सेल्स एंड ओनली सच टिश्यू इज डिवाइड्स some feature of a cells मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल है उनके फीचर क्या है, उनका मेन फीचर है इसके थिन सेल्यूलोज वॉल्स, थिन सेल्यूलोज वॉल्स, डेंस साइटोप्लाज्म, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, दैट इज कॉम्पैक्ट, क्या होंगे, एक दूसरे से काफी नजदीक रहेंगे, कॉम्पैक्ट रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, एंड बिगर न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंस, वैक्यूल्स मेनली एब्सेंट, मेनली क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं, और फ्यू स्मॉलर वैक्यूल्स आर presents in a cell of a meristematic tissue. Or most important feature of a cell of the meristematic tissue having ability to divide. अब हम फीचर को देखेंगे। फर्स्ट फीचर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, थिन सेल वॉल, थिन सेल्यूलोज, thin cell walls. Second, dense cytoplasm. Third, prominent nucleus. Fourth, no intercellular space, so it is compact. And fifth, no vacuoles are present in a meristematic tissue. Next, having ability to divide and forms the new cells. On the basis of this, अब इसको हम क्या बताएंगे, इंपोर्टेंस क्या है। फर्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज द पेरेंटल टिश्यू ऑफ ए ऑल प्लांट टिश्यू। अब यहां पर हमने क्या वर्ड यूज किया, पेरेंटल। पेरेंटल का मतलब क्या होता है, यानी जितने भी टिश्यू हैं, all tissue are formed from the meristematic tissue. भाई meristematic tissue से ही permanent tissue का फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या हो गया, that is the parental। सेकेंड है कि ये आपको इसी से हमारा रूट्स का ग्रोथ होता है, स्टेम ग्रोथ होंगे, रूट्स और स्टेम। नेक्स्ट, जो हमारे लीफ हैं, अदर ऑर्गन्स हैं, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, ऑल आर फॉर्म्ड ड्यू टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। The growth that is also occurs and such tissue। अब यहां एक क्वेश्चन हमारे पास है, what happens to meristematic tissue when loses the ability to divide? Meristematic tissue forms the other tissue. This is due to when it loses the ability to divide, यानी डिवाइड होने की जो प्रॉपर्टी है उसको लॉस हो जाती है। लॉस होने पर क्या होगा, इट एक्वायर परमानेंट शेप, साइज, परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन ऑफ ए फंक्शंस। सच टिश्यू इज नोन एज ए परमानेंट टिश्यू। इसका क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which loses the ability to divide and acquire permanent shape, size and function of a function, that tissue is called permanent tissue। इसको हम क्या बोलेंगे, permanent tissue। clear? Another terms,
differentiation. Differentiation is the process. Differentiation is the process in which, when meristematic tissue loses ability to divide and acquire permanent shape and size and functions, such process is known as a differentiation. अब परमानेंट टिश्यू हमारे आ गया। परमानेंट टिश्यू किससे आए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। अब इस परमानेंट टिश्यू को भी हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रेजेंस ऑफ द सेल्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि द टिश्यू are formed by single types of cells. Single types of cells, that permanent tissue is known as simple permanent tissue. अब इस सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। फर्स्ट क्या हो गया? पैरेन्काइमा। सेकेंड क्या हो गया? कोलेन्काइमा। थर्ड क्या हो गया? स्केलेन्काइमा। अब फर्स्ट हमारा है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू इज द प्राइमरी सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब इस सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या है? ये आपको इसके थिन सेल वॉल होते हैं and small nucleus present, large size vacuoles are present, intercellular spaces are present, so it is loosely packed. अब इस परमानेंट टिश्यू को, पैरेन्काइमा को हम क्या सब बताएंगे, क्या फीचर होगा? फर्स्ट हो गया, ये लिविंग है, लिविंग टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू इज ए लिविंग टिश्यू। सेकेंड, इसके अंदर स्मॉलर न्यूक्लियाई होते हैं। इनके जो शेप हैं वो क्या होंगे? ओवल होंगे, है ना, इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप्स होते हैं। नेक्स्ट क्या होंगे इसमें? इसके इंटरसेलुलर स्पेसीज, इंटरसेलुलर स्पेसीज आर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हो गया? कि सेल्स आर नॉट कॉम्पैक्ट, इट इज लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड। ये लूजली पैक्ड हो गया। अब इसके अंदर होते हैं लार्ज साइज वैक्यूल्स, लार्ज साइज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड सच एंड दिस टिश्यू हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड, less ability but ability to divide, and it also act as a protective tissue, protections. अब इसमें अदर फंक्शंस क्या है? फर्स्ट इसके साथ पास क्या है? लार्ज साइज वैक्यूल्स, और वैक्यूल्स का काम क्या होता है? स्टोरेज। अब स्टोर किसको करेगा? स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए सब्सटेंशियल व्हिच इज synthesized that stores, it act as a storage of a storage in tissue. अब इसमें एक और जो मेन पॉइंट्स हैं, इट इज प्रेजेंस इन ए थ्रू आउट द प्लांट्स। प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में होता है। ये प्लांट्स के रूट्स में है, प्लांट्स के स्टेम में है, प्लांट्स रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, different organs and widely distributed throughout the plants. अब इसका काम क्या हो गया? एक तो हो गया स्टोरेज करना। जनरली जो हमारा स्टेम में रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो स्टोरेज का काम करते हैं। और इसमें क्या है? दिस प्रेजेंट्स इन यूजुअली पैक्ड मीन्स जो सॉफ्ट पार्ट है, जो प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट्स हैं, वेयर प्रेजेंस ऑफ ए पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट्स इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स।
एंड हेयर। अब इसके अंदर हमारा क्या सब आएगा पैरेन्काइमा में? सेकेंड चीज है, ये लीफ में भी प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल्स है, मेसोफिल्स टिश्यू है, इनके अंदर क्या होते हैं? मेनी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, सो इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, प्रिपेयर ओन फूड। ड्यू टू दिस इट इज आल्सो नोन एज ए क्लोरेन्काइमा। पहला काम हमने क्या बताया? स्टोरेज। सेकंड क्या बताएंगे? इसका मेन फंक्शन प्रेजेंस इन लीफ, मेसोफिल्स, एंड हैविंग मेनी नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सो इट इज नोन एज ए क्लोरेन्काइमा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, in a parenchyma tissue, loosely packed, a cavity are present, and that cavity causes generally aquatic plants, यानी जो पानी के अंदर रहते हैं उन प्लांट्स में ये क्या प्रेजेंट हो गया? कैविटी। कैविटी से क्या होगा? एयर गैस बनेंगे, और इसको क्या प्रोवाइड करेगा? बायोलॉजी, फ्लोट ऑन द सरफेस। तो बायोलॉजी and such types of a parenchyma tissue is known as a parenchyma. Such type of tissue is known as parenchyma tissue. तो parenchyma फीचर, लोकेशन, इसके नेचर, फंक्शंस ऑफ ए parenchyma tissue, and second is collenchyma and scalenchyma. Collenchyma फिर scalenchyma tissue. In a next video, explain other parts of a simple permanent tissue and complex permanent tissue.